आज जेल से रिहा हो सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली है जमानत। सुबह 10 बजे केजरीवाल के वकील बॉन्ड भरने के लिए कोर्ट जाएंगे। सुनीता केजरीवाल अपने आवास से 10:30 बजे राजघाट जाएंगी। शाम करीब 4 बजे सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगी। पूरे 58 दिन जेल में बिताने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ जाएंगे। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। हालांकि ईडी ने उनकी जमानत के विरोध में 48 घंटे का समय जरूर मांगा, लेकिन अदालत ने इस आंकड़े को नामंजूर कर दिया। केजरीवाल का केस लड़ रहे वकील ने कहा कि ईडी आज तक उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई। सुबह जमानत की कार्रवाई पूरी की जाएगी। दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, देश की तमाम वो लोगों के लिए जिनकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी हैं। कल रात 8 बजे अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया। 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ भेजा गया था। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से रेगुलर बेल मिली। बचाव पक्ष ने दलील, ईडी के पास सबूत नहीं, केजरीवाल की बेल को चुनौती देगी ईडी। और जश्न की भी तस्वीरें सामने आई। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी हुई है। दिल्ली में आतिशबाजी तक हुई और मिठाइयां बांटी गई। केजरीवाल की बेल मिलने की खबर जैसे ही बाहर आई, आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। अरविंद केजरीवाल के घर के सामने ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और जमकर आतिशबाजी की गई। केजरीवाल की जमानत को आम आदमी पार्टी ने सत्य की जीत बताया और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल जी की आज जमानत हो गई है। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत खुशी से देखते हैं। इस तरह देखते हैं कि सच की जीत हो गई। इस तरह देखते हैं कि हमारी बात सच साबित हुई। जो हम कह रहे थे कि 2 साल से ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, भाजपा की ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। तो हम बहुत खुश हैं इस फैसले से। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि पूरा केस सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करने के लिए किया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो अरविंद केजरीवाल डे 1 से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश भाजपा कर रही है। आज माननीय कोर्ट ने साबित कर दिया कि पूरा का पूरा केस फर्जी है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि ईडी को अभी तक पूरे केस की सही से जानकारी नहीं है और वो सिर्फ दबाव में काम कर रही थी। और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने केजरीवाल की जमानत को लोकतंत्र की जीत बताया। देखिए ये रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम बेल मिली थी। उसके बाद 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। केजरीवाल को मिली बेल पर आप सांसद राघव चड्ढा ने लिखा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये न्याय की जीत है, सच्चाई की जीत है। अरविंद केजरीवाल जी को बेल देने के लिए माननीय न्यायालय का दिल से धन्यवाद। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने न्याय प्रणाली पर तंज कसते हुए लिखा कि बधाई हो, केजरीवाल को जमानत मिल गई। अभियोजन पक्ष का नजरिया है कि अब चुनाव समाप्त हो गए हैं और उन्हें जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीपी पवार गुट के नेता शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद बहुत मजबूत है। उन्होंने लिखा कि केजरीवाल को मिली जमानत से एक बात साफ हो गई, देश में लोकतंत्र की नींव आज भी मजबूत है। जमानत ने इस भावना को साबित कर दिया कि लोकतांत्रिक देश में किसी को नीच तरीके से हटाने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि अदालत पर भरोसा है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पूरे देश के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस पर बात करने के लिए माता संजय सिंह है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और मैं पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस खबर से खुश है, उत्साहित है। अरविंद केजरीवाल जी का पूरा परिवार इस निर्णय से बहुत खुश है और इस देश के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, उनको जमानत मिली। आप परिवार वालों से मिलकर आए हैं, क्या कहा है, क्या खुशी? सारे लोग खुशी, एकदम खुशी से उत्साहित हैं
और एक एक व्यक्ति जो इस खबर को सुन रहा है वो इस न्याय को सर झुका के नमन कर रहा है। और विपक्ष ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को बीजेपी के इशारे पर फंसाया गया, इसके लिए ईडी का गलत इस्तेमाल किया गया। डे वन से हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी ने साजिश अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करवाई थी। आज यह बेल मिलना इस पूरे केस के फर्जीवाड़े को उजागर करता है और हमने शुरू से कहा है एक न एक दिन सच्चाई की जीत होगी। बिल्कुल वही हुआ, सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साजिश रचने वाले सभी लोगों के मुंह कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा है। यह सच्चाई की जीत तो है ही, ये झूठे के मुंह पे काली भी पोतने के बराबर है। अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे संजय राउत जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी हो, चाहे और भी बड़े बड़े नेता हो जिनको ईडी ने पकड़ा लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाई। आज ईडी के मुंह पर एक बहुत बड़ा एक प्रकार से फटकार है। आज ईडी को इस समझ में आ गया होगा कि वो कितनी भी ताकत लगा लें, भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्यायालय से ऊपर वो नहीं। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार प्रताड़ित किए गए पिछले कुछ महीनों में, ये पूरे देश ने देखा है और आज उनके साथ न्याय हुआ है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर क्या कहा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने, आइए ये आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलना मुझे लगता है ना सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के अंदर ये फैसला एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। उसका बड़ा कारण ये है कि पीएमएलए के मामलों में अक्सर ये देखा जा रहा था कि कोई भी राहत अगर किसी को मिलती है तो लोअर कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई राहत मिलती है। हालांकि न्याय व्यवस्था के अंदर न्याय संगत फैसले कोई भी कोर्ट दे सकता है, मगर देखा जा रहा था कि लोअर कोर्ट्स में अक्सर कोई राहत देने को लेके हिचकिचाहट थी। ऐसे में जज न्याय बिंदु जी द्वारा इस तरीके की बड़े फैसले में राहत देना, मुझे ऐसा लगता है सभी जगह लोअर जुडिशरी के अंदर एक रोशनी का काम करे।